हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर ये एग्ज़ाम कैलेंडर अपलोड किया है कुछ ही समय पहले। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जो एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं एंड उन्हीं के लिए जीते और मरते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिव्यूड ऑन 1 जून 2020 द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक with a view to rescheduling its pending examinations. Taking into account the overall situation, it has been decided to announce tentative dates of the following examinations as per the details given below. तो एसएससी ने 1 जून को सारी सिचुएशन रिव्यू करने के बाद कोरोना वायरस पैंडमिक की, उसके बाद उसने ये पेंडिंग एग्ज़ामिनेशन की लिस्ट निकाली है और सिचुएशन को देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि टेंटेटिव डेट्स ये अनाउंस कर दी जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो हमारा है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 टीयर फर्स्ट फॉर द लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स। तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो CHSL का पेपर था वो ऑलरेडी कंडक्ट हो रहा था। आई थिंक 20 मार्च के अराउंड ये हुआ था एंड उसके बाद जो बचे हुए बच्चे थे उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था। तो वही इसमें लिखा हुआ है फॉर द लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स। तो उन्हीं जो बच्चे रह गए थे उन्हीं बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम की डेट आई है 17 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 एंड सेकेंड जो शिफ्ट होगी वो 24 अगस्त 2020 से 27 अगस्त 2020। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम दिया है एसएससी ने वो दिया है जूनियर इंजीनियर का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। ठीक है, 2019 का है ये भी। तो ये होगा 1 सितंबर टू 4 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2020 फेज़ 8। तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ामिनेशन भी इन्होंने शेड्यूल कर दिया है, वो है 7 सितंबर से 9 सितंबर। तो आपका जो प्यारा एसएससी स्टेनो है वो ना तो जून में होना है, ना जुलाई में होना है, ना अगस्त में होना है। मैंने पहले ही बोला था जुलाई में तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी पहले जो बचे हुए एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट कराना पसंद करती है। ठीक है, फिर है हमारा सबसे प्यारा स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्ज़ामिनेशन 2019 जो होना था 5 to 7 मई 2020 को, बट वो पोस्टपोन हो चुका था। उसकी डेट दी गई है हमारी 10 सितंबर 2020 टू 12 सितंबर 2020, यानी कि 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट तो बाद में डिसाइड होगी, पर उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो इसकी तैयारी करते हैं। और मैं भी इसी की तैयारी करवाती हूँ। मेरा भी यही एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों में क्या फीलिंग हो रही होगी, थोड़ी सी बेचैनी हो रही होगी, थोड़ी सी परेशानी चिंता सब बढ़ गई होगी। तो अभी मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा 5th सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 2020। तो ये होना है 29 सितंबर टू 1 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हमारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। ये होना है 6 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम दिया है वो दिया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, दैट मीन्स CGL एग्जामिनेशन टीयर सेकेंड 2019। ये होगा 14 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। नेक्स्ट दिया है द above schedule is subject to the prevailing conditions and government guidelines issued from time to time regarding handling of the COVID-19 pandemic। तो ये जो शेड्यूल दिया है एसएससी ने, ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंफर्म, बट हाँ ये कंफर्म है पूरा। अगर सिचुएशन आगे और वर्ष ना होती हो या गवर्नमेंट ऐसी कोई गाइडलाइन ना जारी करे जिससे कि इन्हें ये शेड्यूल कैंसिल करना पड़े या फिर से पोस्टपोन करना पड़े, तो यही शेड्यूल आपके लिए कंफर्म होगा। नेक्स्ट लिखा इन्होंने द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। तो कैंडिडेट्स वेबसाइट को विजिट करते रहें रेगुलर इंटरवल्स पर फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हमारे प्यारे एग्जामिनेशन पर जिसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्यारा एग्ज़ामिनेशन है। पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए आज है 1 जून एंड अगर आप 1 जून यानी कि आपके पास 1, 2 और 3 अप्रॉक्स 3 मंथ आपके पास पूरे बचे हैं।
तो आपको ये मानकर चलना है कि आपको जो एग्ज़ाम होना है वो सितंबर नहीं, आपका अगस्त में होना है। इसीलिए 15 अगस्त तक आपको अपना सिलेबस और सारी प्रैक्टिस सब कुछ ख़त्म कर लेना है, ठीक है। तो ये नहीं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी एग्ज़ाम की डेट आए तो वही एग्ज़ाम की डेट मत मानिए, उससे 1 महीना या 15 दिन पहले मान के चलिए, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि मोटिवेट हो के फिर से खड़े होइए एंड अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो जोश लाइए जो आप में पहले था। कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से वो ख़त्म हो चुका था, या लॉकडाउन की वजह से वो टूटता जा रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ सही होगा, बट अभी देखते हैं कि कंडीशन कितनी वर्स्ट होनी बाकी है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो दोनों ही हमें करने हैं। तो आपको अब बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी है इस चीज़ की। मैंने जितनी भी बुक्स अपनी स्ट्रैटेजी जो शेयर करी है आपके साथ, प्लीज़ उसे एक बार देखिए एंड अपने आप को एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए कि क्या एसएससी पूछना चाह रही है, कैसे क्वेश्चन वो पुटअप करती है। अपने मन से मत लगे रहिए कि कोई भी बुक उठा के पढ़ लिया। एक पर्टिकुलर रूटीन सेट करिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए कि आपको कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कितने घंटे पढ़नी है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, जनरल स्टडीज़ को कितना टाइम देना है, करंट को कितना टाइम देना है, और यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना होगा। तो आज से, अगर आप आज से भी शुरू कर देंगे तो 3 महीने इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात जान लीजिए। एंड ये भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखिए, हर बच्चे के मन में उसकी फ्यूचर को लेके एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि क्या होगा आगे, अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं रिटर्न नहीं निकला इस बार, तो क्या हुआ, क्या नहीं होगा। तो एन स्किल टेस्ट के लिए भी कई बच्चे परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एक वीडियो अपलोड करूँ कि शॉर्ट हैंड की तैयारी और रिटन की तैयारी को कैसे साथ में बैलेंस करके चलना होता है, कैसे मैंने किया था। तो मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तो फ़िलहाल आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, बस लग जाइए। अपनी बुक्स को, अपने नोट्स को अपना साथी समझिए एंड उसमें पूरा डूब जाइए, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको देखिए, मॉक टेस्ट का टाइम भी आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरा काम जारी है, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तो मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल करा दूंगी कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कौन सा देना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं 1 वीक के अंदर आपके लिए सब कुछ अवेलेबल कराऊँगी। तो तब तक आप ये काम करिए कि अपना सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस कहाँ तक कवर हुआ है, कितना बाकी है, कौन से रूल्स आपसे छूटे हैं, कौन से रूल्स आपको कवर करने हैं, या कौन सी किस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं हुई है, या कोई टॉपिक ऐसा है आपसे, जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक है आपसे वो छूट गया है, या आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा है, तो प्लीज़ उसको भी क्लियर करिए। अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने गाइडर से, जो भी हैं उनसे हेल्प लीजिए, अपने सीनियर से मुझसे हेल्प लीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सलूशन दे सकूं। और बाकी अपना जनरल इस टाइम तो देखिए, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इसे अवॉइड ना करते हुए तो आपको लास्ट 6 मंथ के प्रॉपर करंट अफेयर्स, जैसे मैंने बताया, एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन भी प्रॉपर वैसे ही पढ़ने हैं। उसमें कोई भी आपको छोड़ना नहीं है कि ये कम इम्पॉर्टेंट है तो ये नहीं पूछ सकते, नहीं, आपको वो सब पढ़ने हैं, ठीक है। एंड बाकी जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे करते जाइए। आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा फेसबुक पेज है स्टेनो ट्यूबर्स के नाम से, आप उस पर भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप जहाँ भी जैसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, मैं उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करती हूँ। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि कौन सी बुक्स, कौन सी, कैसे, क्या, तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि मैं उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो हमारा जो प्यारा स्टेनो का पेपर है तो वो आ गया है फाइनली। बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे बच्चे इसका, इंक्लूडिंग मैं भी। तो हमारा लोगों का भी स्टेनोग्राफर 2018 का डॉक्यूमेंट, सॉरी, फाइनल रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो हम लोग भी उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो होप कि आपको ये सुनकर थोड़ा मोटिवेटेड फील हुआ हो, थोड़ा आप जगे हो नींद से। तो आप जो बुक्स ना हो, आप प्लीज़ वो बुक ले लें
और बराबर मॉक टेस्ट दीजिए। कम से कम एग्ज़ाम के आपको 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप इस टाइम देखिए शॉर्ट हैंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड रिटन के ऊपर नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा ना हो कि फिर आप शॉर्ट हैंड ही करते रहें एंड रिटन भी आपका क्वालिफाई ना हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको रिटन के ऊपर देखिए रेशो बराबर रेशो लेके चलिए। शॉर्ट हैंड के लिए स्किल टेस्ट के लिए क्या होता है कि आपको कुछ नहीं तो 4 महीने 5 महीने आराम से रिटन के एग्ज़ाम के बाद मिल जाते हैं, रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आपको मिल जाते हैं। अगर आपने उसको सीख लिया है, आपकी स्पीड 80 से भी थोड़ा कम है तो भी चलेगा, तो आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिटर्न देखिए, रिटर्न की डेट फिक्स्ड होती है। अगर रिटर्न आपका अच्छा नहीं हुआ तो डैट मीन्स कि आप स्किल टेस्ट में तो पहुँचेंगे ही नहीं। इसीलिए आपको रिटर्न में अपना बेस्ट देना है एंड आप अपना एम, अगर जिसको ग्रेड सी लेना है तो अपना एम वो कम से कम 180 तो बना के चले। मैं ज़्यादा फेक नहीं रही हूँ बट बता रही हूँ कि 180 तो जिसका एमईए होता है एंड अदर अच्छे मिनिस्ट्रीज़ में जिसको जॉब लेनी है, तो अपना एम 180 से ऊपर ही मान के चले आउट ऑफ 200। एंड जिसको ग्रेड सी से ही ग्रेड डी से ही सेटिस्फैक्शन मिल जाना है तो वो अपना 140 150 ही मान के चलें, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना एम हमेशा हाई रखिए, क्योंकि आप अगर एम कर रहे हैं 180 तभी आप 160 टू 170 के बीच में लाइक कर पाएंगे। अगर आप एम ही अपना रख रहे हैं 150 तो आप कहीं ना कहीं 140 के आसपास लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एंड पूरे जोश के साथ पूरे होश के साथ लग जाना है तैयारी में। तो ऑल द बेस्ट स्टेनो ट्यूबर्स की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से लग जाइए तैयारी में फुल जोश के साथ। तो ये एक काम करिएगा कि इस एग्ज़ाम को लिखकर, इसकी डेट लिखकर अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे कि ये एग्ज़ाम डेट है एंड मुझे कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है कि मैं सारा सिलेबस कवर करते हुए मेरा एक भी टॉपिक ना छूटे एंड मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, इसलिए टाइम को भी अच्छे से मैनेज करिए एंड प्लीज़ सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट करिए। इस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि कैसे मैंने हैंडल किया था। मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था व्हाट्सएप से एंड फेसबुक से, तो मैंने क्या किया उसके लिए, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।